एक कलाकार के तौर पर सिद्धू मूसेवाला की एक अलग पहचान थी। अपने गीतों के विषयों को लेकर उनकी आलोचना काफ़ी हुई, लेकिन हथियारों का महिमा मंडन करने वाले मूसेवाला अब एसवाईएल और किसानों के अधिकारों जैसे मसलों को अपने गीतों का विषय बनाना चाहते थे। जल्द ही वे इन गीतों को रिलीज करने वाले थे। अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सिद्धू मूसेवाला अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रहे थे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीते रविवार बेरहमी से कत्ल कर दिए गए सिद्धू मूसेवाला पर आरोप लगाया जाता था कि वे अपने म्यूजिक के जरिए गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, हिंसा का महिमा मंडन कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके करीबी लोगों की बात पर विश्वास किया जाए तो कह सकते हैं कि मूसेवाला अपनी इस छवि को अब तोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो पंजाब के सामाजिक परिवेश के साथ जुड़ा संगीत तैयार करें। इसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी और इस प्रकार के कुछ गीतों पर काम भी शुरू हो गया था। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के पानी के बंटवारे पर, सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर और सिख कैदियों के मुद्दे को लेकर गाने लिख रहे थे और उन्हें संगीतबद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। एक गायक कलाकार के तौर पर सिद्धू मूसेवाला ने बेतहा मकबूलियत हासिल की। हथियारों और हिंसा से अलंकृत उनकी शब्दावली पंजाब ही के नहीं बल्कि देश और दुनिया के युवाओं को अपना दीवाना बना रही थी। लेकिन समस्याओं और सामाजिक सरोकारों के प्रति भी उनका जुड़ाव था। इसलिए इतनी कम उम्र में अपने शानदार सिंगिंग कैरियर को दांव पर लगाकर मूसेवाला ने राजनीति में पांव रखा, कांग्रेस में शामिल हुए, मानसा से चुनाव लड़ा और बुरी तरह से हारे भी। इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान भी सिद्धू मूसेवाला पूरी शिद्दत के साथ किसान संगठनों के साथ खड़े दिखाई दिए। करीबी दोस्तों के मुताबिक मूसेवाला को एक ही प्रकार के गीत लिखने और गाने के लिए स्टीरियोटाइप कर दिया गया था। हालांकि वो इससे काफी कुछ बढ़कर थे। समाज से, पंजाब से और पंजाबियत से उन्हें प्यार था, इसीलिए अब वो अपने ढर्रे को बदलने की तैयारी में थे। सूत्रों के मुताबिक एसवाईएल पर लिखे गाने की ऑडियो रिकॉर्ड कर ली गई थी और अब उसकी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा था। सिद्धू मूसेवाला जुलाई के महीने में लाइव कंसर्ट के लिए कनाडा जाने वाले थे। उससे पहले वो एसवाईएल और पानी के मुद्दे पर बने अपने गीतों को रिलीज कर देना चाहते थे। इसके साथ साथ सिद्धू मूसेवाला की जेलों में बंद सिख अलगाववादियों के साथ भी हमदर्दी थी। उनकी रिहाई को लेकर भी मूसेवाला गीत लिख रहे थे। इससे पहले कि सिद्धू मूसेवाला एक नए अवतार में अपने प्रशंसकों के सामने आ पाते, गैंगस्टर्स की गोली ने उन्हें मौत को गले लगाने के लिए मजबूर कर दिया। मूसेवाला के ये गीत अब सार्वजनिक तौर पर सुनाई देंगे या नहीं, ये ऐसा सवाल है जिसका उत्तर दे पाना फिलहाल आसान नहीं है। हालांकि मूसेवाला के परिवार ने उनके सभी सहयोगियों से विनती की है कि मूसेवाला के जितने भी गाने बन चुके हैं या फिर प्रोडक्शन की अलग अलग स्टेज पर हैं, उन सभी गानों की रिकॉर्डिंग्स सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू को सौंपी जाए। इन हालातों के बीच ये कह पाना मुश्किल है कि ये गीत कब तक सामने आ पाएंगे या फिर कभी आ भी पाएंगे या नहीं।